माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. And I would like to thank Jyoti Yadav who has specially demanded this topic on my YouTube channel, and that's why I'm making it today. So I would request everyone who is watching my channel that you can send me certain topics which you would like me to teach, and I will be really happy to teach you from this online platform because it has the maximum reach. Most of the people, most of the students can learn from this online platform. So let's begin the topic इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत क्या है, उसको आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकडूगल के बारे में, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। तो देखिए, विलियम मैकडूगल की अगर हम बात करें तो वो एक ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर थे, जिनका टाइम पीरियड 1871 से 1938 तक रहा है। उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है किस फील्ड में? एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में उनका सराहनीय वर्क रहा है, सराहनीय काम उनके द्वारा किया गया है। तो उनके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में काम किया है, रिसर्च कार्य किया है। कौन कौन से? सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पारासाइकोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने काफी रिसर्च कार्य किया है। और वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि भाई अगर साइकोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझा जा। अब मैकडूगल के द्वारा इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात की गई है, यानी कि उन्होंने जो थ्योरी दी है वो क्या है? इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। अब इस थ्योरी में उन्होंने जो आइडिया इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इनेट इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इनेट इंस्टिंक्ट, यानी कि जो हमारी जन्मजात मूल प्रवृत्ति है उनके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? इनेट इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स की बात की गई है। इसको आगे में इंस्टिंक्ट होती क्या है उसको अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। तो देखिए, ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन मैकडूगल के बारे में, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। अब हम बात करेंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन की, यानी कि इस थ्योरी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये जो थ्योरी है इंस्टिंक्ट थ्योरी, इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि इंस्टिंक्ट थ्योरी का मतलब क्या है? तो क्या है इसका मतलब? इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या कहती है कि बिहेवियर्स आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय इनेट अनलर्न्ड इंस्टिंक्ट्स, यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो किससे ड्रिवन होता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है? जो इनेट इंस्टिंक्ट्स है, जो अनलर्न्ड इंस्टिंक्ट्स है, यानी कि जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं वो हमारे व्यवहार को संचालित करती हैं, ड्रिवन करती हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आप पूछेंगे कि मैडम ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं इनका मतलब क्या है? तो इंस्टिंक्ट्स का मतलब है बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड बिहेवियर्स, यानी कि ये जेनेटिकली हमारे अंदर आती है, इनेट होती है, बाय बर्थ होती है, इनको सीखा नहीं जाता, अनलर्न्ड बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, किस तरह का है? बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड बिहेवियर्स है दैट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन, जो कि जिंदा रहने के लिए, अडेप्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं इनका रोल क्या है हमारे व्यवहार में? रोल ऑफ इंस्टिंक्ट्स इन बिहेवियर, इनका क्या रोल होता है? तो इंस्टिंक्ट्स आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज, किससे ट्रिगर होती है? बाय स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल क्यूज, यानी कि वातावरण से जैसे ही कोई स्पेसिफिक क्यूज, कोई स्पेसिफिक संकेत मिलता है तो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स किया जाता है वो कैसा होता है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाएंगी तेज बिजली को चमकते हुए देखकर। तो ये क्या है? ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई कॉन्शियस थॉट की आवश्यकता नहीं होती है। ये किससे जुड़ी हुई होती है? हमारे नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र से ये जुड़ी हुई होती है। जैसे बच्चे के सामने अचानक से स्नैक आ जाए, सांप आ जाए तो वो डर के मारे भाग जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई किसी प्रकार के मतलब कॉन्शियस थॉट्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो इंस्टिंक्ट्स होती है ये क्या होती है? इनेट नेचर ऑफ इंस्टिंक्ट, यानी कि इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? इनेट, बाय बर्थ
ये प्रेजेंट होती हैं, इनको लर्न नहीं किया जाता है, एक्वायर नहीं किया जाता है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये नहीं आती हैं, ठीक है। बाय बर्थ हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर ये आ जाती है, तो इननेट होती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंस्टिंक्ट्स। देखिए ये क्या होती है, बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड बिहेवियर है, यानी कि बायोलॉजिकली जेनेटिकली हमारे अंदर आ जाती है, पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आ जाती है। और किससे एसोसिएट होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस से। कैसे होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय फियर इंस्टिंक्ट्स लीड्स टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड अलर्टनेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस से कैसे जुड़ी हुई होती हैं ये प्रवृत्तियां, यानी कि जैसे ही आपका किसी से झगड़ा होता है, ठीक है, या आप पहली बार फ्लाइट में जा रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपको एक डर रहता है, ठीक है, झगड़ा हो जाता है तो भी आप डर जाते हैं, या फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो भी आप पहली बार ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको एक डर सा लगता है, तो वहां पर आपकी हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है, आपका जो मतलब बिहेवियर है वो एकदम अलर्ट वाला हो जाता है, आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि इंस्टिंक्ट से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स है वो कौन सी इंस्टिंक्ट से एसोसिएट है, फियर इंस्टिंक्ट से, ठीक है। किससे ट्रिगर होता है, फियर इंस्टिंक्ट से। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस थ्योरी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये हमारे व्यवहार और मोटिवेशन को किस तरह से ड्राइव करती हैं, क्या रोल है इनका, किस तरह से ड्राइव करती हैं बिहेवियर और मोटिवेशन को। तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से जो इंस्टिंक्ट्स है वो बिहेवियर और मोटिवेशन को ड्राइव करती है। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फीलिंग हंग्री ट्रिगर्स द इंस्टिंक्ट टू ईट, यानी कि अगर व्यक्ति को भूख लगी है तो यहाँ पर जो भूख की फीलिंग है वो क्या है, स्टिमुलस है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो क्या कर रहा है, खाने के लिए एक्टिवेट कर रहा है कि भाई व्यक्ति को भूख लगेगी तो क्या करेगा, वो किसकी प्रवृत्ति पैदा होगी, इंस्टिंक्ट टू ईट, यानी कि खाना चाहेगा, उसको खाना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशनल फोर्स। तो देखिए जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स के रूप में भी काम करती हैं ताकि कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल थर्स्ट की जो इंस्टिंक्ट है वो किस चीज के लिए मोटिवेट करती है इंडिविजुअल को, टू सीक वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, यानी कि अपनी प्यास बुझाने के लिए प्रेरित कर रही है, ठीक है। किसके लिए मोटिवेट कर रही है कि अगर किसी इंडिविजुअल को प्यास लगी है तो वो क्या करेगा, किस चीज के लिए मोटिवेट रहेगा, उसको दूसरी कोई चीजों से लेना देना नहीं होगा, सबसे पहला काम उसका क्या रहेगा कि मुझे पानी मिल जाए ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं, ठीक है। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ इंस्टिंक्ट्स। तो देखिए वैरायटी ऑफ इंस्टिंक्ट्स का मतलब है कि भाई जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के वाइड रेंज यानी कि विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं जिसमें सर्वाइवल से लेकर सोशल इंटरेक्शन तक के एरिया शामिल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स है, यानी कि पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स किसके लिए ड्राइव करेगी कि भाई इंडिविजुअल किस तरह से अपने बच्चों का नर्चर और प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग, अपनी संतानों की किस तरह से वो देखभाल कर सकता है, किस तरह से उनको पालन पोषण करना है, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज को कवर करती हैं इंस्टिंक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन विद लर्निंग। देखिए इंस्टिंक्ट्स क्या होती है, अनलर्न होती है, इननेट होती है, बाय बर्थ होती है, लेकिन इंटरेक्ट किसके साथ करती है, लर्नड बिहेवियर के साथ, यानी कि जो सीखा हुआ व्यवहार होता है उसके साथ जब ये इंटरेक्ट करती है तो होता क्या है कि जो लर्नड बिहेवियर होता है वो क्या करता है, जो इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो प्रवृत्ति जतने रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको या तो वो मॉडिफाई कर देता है या सुप्रेस कर देता है। यानी कि कुछ चीजें होती है ना जो हमारी जन्मजात होती है लेकिन वो दब जाती हैं, वो किसके कारण होता है, जब जो हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो लर्नड बिहेवियर के साथ इंटरेक्ट करती है तो कुछ चीजें उभर जाती हैं और कुछ चीजें क्या होती है, सुप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर। तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर को भी लीड करती है इंस्टिंक्ट्स। कैसे करती है, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स और सीक्वेंसेस होते हैं। कैसे होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोर्टशिप बिहेवियर्स इन एनिमल्स इन्वॉल्व इंट्रिकेट पैटर्न्स ऑफ डिस्प्ले एंड एक्शंस, यानी कि एनिमल्स का जो कोर्टशिप बिहेवियर है, कोर्टशिप बिहेवियर का मतलब रिप्रोडक्शन और मैटिंग की बात हम यहाँ करें, जिसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट्स क्या करती हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को भी लीड करती हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड कल्चरल वेरिएशन। तो देखिए वैसे तो जो इंस्टिंक्ट्स होती है वो यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है हर तरह की स्पीसीज में,
यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, अगर किसी को भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, प्यास लगी है तो उसको पानी चाहिए, ठीक है। यानी कि कहाँ पर भी, कहीं पर भी जो रह रहा हो, तो ये क्या है, यूनिवर्सल है। लेकिन क्या है, देयर एक्सप्रेशन कैन वेरी अमंग इंडिविजुअल्स एंड कल्चर्स, यानी कि ये जो इंस्टिंक्ट्स है, इनके जो एक्सप्रेशन है वो वेरी करते हैं इंडिविजुअल्स और कल्चर्स में। यानी कि कल्चरल नॉर्म्स और सोशल लर्निंग कैन शेप हाउ इंस्टिंक्ट्स आर एग्जिबिटेड। यानी कि जो कल्चरल नॉर्म है, व्यक्ति कहाँ पर किस तरह के कल्चर में रह रहा है, किस तरह की उसकी सोशल लर्निंग है, वो सारी चीजें क्या करती है, डिपेंड करता है कि भाई वहां पर जो व्यक्ति रह रहा है वो किस तरह से अपनी इंस्टिंक्ट्स को एग्जिबिट करेगा, ठीक है, किस तरह से वो प्रदर्शित करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि भाई जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन को ड्राइव करती हैं। अब हम बात करेंगे इस थ्योरी की कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, क्या क्या है वो देख लेते हैं। इननेट नेचर ऑफ बिहेवियर, तो मैकडूगल की थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किससे ड्रिवन होता है, इनबोर्न इंस्टिंक्ट से। ये जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो प्रवृत्तियां होती हैं, वो बाय बर्थ होती हैं, इनको एक्वायर नहीं किया जा सकता, लर्न नहीं किया जा सकता थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। मैकडूगल का मानना है कि भाई जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं अक्रॉस ऑल द स्पीसीज। Certain behaviors like seeking food, shelter and reproduction are essential for survival। यानी कि फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन, ये ऐसे व्यवहार है जो हर स्पीसीज में हर कोई करता है, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है। यानी कि किसी को भी भूख लगेगी, उसको खाना चाहिए। तो क्या है, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं मैकडूगल, यानी कि जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ इंस्टिंक्ट्स, यानी कि ये क्या होती है, जेनेटिक कोडिंग एंड पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि इननेट होती है, बाय बर्थ होती है, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, यानी कि जो इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर होता है वो एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को फॉलो करता है, जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसकी पूरी की पूरी एक सीक्वेंस होती है, जैसे कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। यानी कि रिप्रोडक्शन और मैटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका पूरा का पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये थी एजम्पशंस मैकडूगल की थ्योरी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो इंस्टिंक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ये कितने तरह की होती है, तो मुख्य रूप से दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। तो प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स कौन सी होती है, एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल एंड स्पीसीज सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है, जिसको हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंस्टिंक्ट। तो देखिए सेकेंडरी इंस्टिंक्ट क्या होती है, लेस क्रिटिकल फॉर इमीडिएट सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने से थोड़ा सा क्रिटिकल कम होती है, यानी कि इनके बगैर भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, ठीक है। मेनली प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स का होना बहुत जरूरी है, उनके बगैर तो व्यक्ति सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये किससे रिलेटेड होती है, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड से रिलेटेड होती है। इनके हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स के एग्जांपल्स की। अगर हम बात करें तो जैसे हंगर की इंस्टिंक्ट है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर भूख लगेगी तो उसको खाना चाहिए, उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है थर्स्ट इंस्टिंक्ट, यानी कि प्यास की जो प्रवृत्ति होती है वो किस चीज के लिए ड्राइव करती है, टू ड्रिंक वाटर, यानी कि व्यक्ति इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसको प्यास लगी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर एक दो दिन पानी ना मिले तो जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट, ये क्या है, ये भी प्राइमरी इंस्टिंक्ट है। और उसके बाद है सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट, यानी कि व्यक्ति अपने आप को या ऑल द स्पीसीज किस तरह से अपने आप को प्रिजर्व करती है, थ्रेट और डेंजर से अपने आप को किस तरह से अवॉइड करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी इंस्टिंक्ट्स के एग्जांपल्स की। तो जैसे क्यूरियोसिटी की इंस्टिंक्ट की हम बात करें तो वो क्या कहती है, किसके लिए ड्राइव करती है किसी इंडिविजुअल को, टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट इन्वायरमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए वो क्या करती है, ड्राइव करती है। किसकी इंस्टिंक्ट, क्यूरियोसिटी की इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट है प्ले इंस्टिंक्ट, यानी कि खेल की जो प्रवृत्ति है वो किसके लिए ड्राइव करेगी, फिजिकल ग्रोथ के लिए, या जिस भी स्किल्स, जिस भी चीज में बच्चे को एंजॉयमेंट मिल रहा है उसके लिए प्रेरित करती है, इंगेज करती है। इसके बाद एक क्रिएटिविटी की जो इंस्टिंक्ट है वो क्या कहती है, किस चीज के लिए एनकरेज करती है, इनोवेटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ठीक है। इसके बाद है नर्चरिंग इंस्टिंक्ट, क्या कहती है कि अपने बच्चों को किस तरह से आपको पालन पोषण करना है। नेक्स्ट इंस्टिंक्ट क्या है, एस्थेटिक इंस्टिंक्ट, जो कि किसके लिए ड्राइव करती है, यानी कि किससे रिलेटेड है, ब्यूटी इन आर्ट, नेचर एंड सराउंडिंग्स, तो यानी कि कल्चरल और आर्टिस्टिक एंगेजमेंट के लिए आपको ड्राइव करती है। तो ये थे कुछ एग्जांपल सेकेंडरी इंस्टिंक्ट्स के। तो दोस्तों प्राइमरी इंस्टिंक्ट और सेकेंडरी इंस्टिंक्ट्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं ये हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी इंस्टिंक्ट कौन कौन सी और सेकेंडरी इंस्टिंक्ट कौन कौन सी है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि मैकडूगल ने जो है 14 तरह की इंस्टिंक्ट्स की बात की है, ठीक है। ये 14 इंस्टिंक्ट्स उनके द्वारा बताई गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो भी इधर से ही बनता है। और ये जो
हर एक मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ी हुई है, एक पर्टिकुलर संवेग उससे एसोसिएट है, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे एस्केप की जो मूल प्रवृत्ति है वो किससे जुड़ी हुई है, फियर के संवेग से, डर से, ठीक है। कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब युद्ध प्रियता की जो मूल प्रवृत्ति है वो कौन से संवेग से एसोसिएट है, क्रोध, एंगर से। इसको मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए किस तरह से एसोसिएशन हो रखा है, यानी कि फियर, फियर का मतलब जब व्यक्ति को डर लगता है तो वो क्या करता है, भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो फियर का संवेग है, फियर का जो इमोशन है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, एस्केप, यानी कि व्यक्ति वहां पर क्या करेगा, एस्केप करने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। एक और ले लेते हैं जैसे एंगर, यानी कि व्यक्ति को जो गुस्सा आता है, जब वो गुस्से में होता है तो वो क्या करता है, उसका क्या मन करता है, युद्ध करने का मन करता है, कि सामने वाले को मतलब कुछ भी तोड़ने फोड़ने युद्ध करने का मन करता है, ठीक है। तो जो एंगर का इमोशन है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, कॉम्बैट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 14 मूल प्रवृत्तियों की बात मैकडूगल के द्वारा की गई है, तो ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, यानी कि व्यक्ति में अधिकार की जब भावना होती है तो वो क्या करने की कोशिश करता है, किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है, एक्विशन, वो क्या करता है, एक्वायर करने की कोशिश करता है। एपेटाइट, जैसे जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसको क्या चाहिए होता है, फूड सीकिंग, यानी कि भोजन की खोज वो करने की कोशिश करता है। तो ये सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो फर्स्ट है होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। देखिए मैकडूगल होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, उनका मानना है कि भाई बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों को क्या करना चाहिए, कंसीडर किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो कि किससे ड्रिवन होते हैं, इंस्टिंक्ट से, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं अगर उनको रिकॉग्नाइज किया जाए तो उनके लिए पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस को फोस्टर किया जा सकता है, उनके लिए अलग से प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच की बात करते हैं। नेक्स्ट है बैलेंसिंग कंटेंट एंड इंस्टिंक्ट, यानी कि कंटेंट और इंस्टिंक्ट्स के बीच अगर बैलेंस क्रिएट किया जाए तो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो किस तरह की होगी, रेलिवेंट और अपीलिंग होगी, यानी कि बेहतर तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। अगर बच्चों की प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टिंक्ट्स को ध्यान में रखा जाए करिकुलम डेवलप करते टाइम, तो उनकी जो लर्निंग होगी वो अपीलिंग होगी, बेहतर होगी, रेलिवेंट होगी, ठीक है। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस थ्योरी का, क्रिटिक्स और लिमिटेशंस क्या क्या होंगी इंस्टिंक्ट थ्योरी की, तो क्या है, लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंसेस, यानी कि एम्पिरिकल एविडेंसेस की कमी है। ये जो थ्योरी है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा रिलाय करती है रादर देन कॉन्क्रीट रिसर्च। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड एनवायरनमेंट, यानी कि कल्चर और एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है। ये जो थ्योरी है ये पूरी तरह से नहीं बताती कि भाई जो कल्चर और एनवायरनमेंट है वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को शेप देते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो वेरी करता है डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन को बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से बताया गया है कि भाई व्यक्ति का जो व्यवहार है, यानी कि व्यक्ति को कौन मोटिवेट करता है, इनेट इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं वो ही व्यक्ति को क्या करती है, मोटिवेट करती है। जबकि मोटिवेशन क्या है, इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग लर्न्ड बिहेवियर एंड पर्सनल गोल्स, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, लिमिटेड एप्लीकेशन इन मॉडर्न साइकोलॉजी। देखिए आज के संदर्भ में इस थ्योरी को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निग्लेक्ट ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर्स। देखिए कॉग्निटिव फैक्टर्स को निग्लेक्ट किया गया है, यानी कि ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है, ओवरलुक्स द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है कुछ फैक्टर्स जैसे थॉट्स है, इमोशंस है, इनका मोटिवेशन में क्या रोल रहेगा, इनको बिल्कुल निग्लेक्ट एक तरह से किया गया है, प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि इंस्टिंक्ट्स के साथ साथ, यानी कि मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ ये जो फैक्टर है ये किस तरह से व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इस चीज पर फोकस नहीं किया गया है। तो ये था क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन क्या होगा इस थ्योरी का। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की, यानी कि इस थ्योरी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। उनका मानना है कि भी जो इंस्टिंक्ट्स है वो ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करती है, मोटिवेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बिहेवियर, यानी कि एक व्यापक तरीके से व्यवहार को समझा गया है किस तरह से, यानी कि उनका मानना है कि भाई जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, अगर उनको इंटीग्रेट किया जाए तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो वो क्या क्या है, निग्लेक्ट
ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग को बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया है। उनका मानना है कि भाई इन्नेट इंस्टिंक्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं, जबकि लर्निंग का भी अहम रोल होता है ह्यूमन बिहेवियर को शेप देने में बियॉन्ड इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स के अलावा लर्निंग भी ह्यूमन बिहेवियर को शेप देता है, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट वीकनेस क्या है? लिमिटेड इंडिविजुअल वेरिएशंस। देखिए लिमिटेड इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब क्या है? ओवरलुक्स द डाइवर्सिटी इन हाउ इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस एंड प्रायोरिटाइज इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स है वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को किस तरह से एक्सप्रेस और प्राथमिकता देंगे, उसमें जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको ओवरलुक किया गया है, उसको मतलब अनदेखा एक तरह से किया गया है। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं उनको पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये थी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या रहेंगी इस थ्योरी की। तो दोस्तों ये थी इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत क्या होगा, इसको आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल में समझा और इस थ्योरी के साथ ही मोटिवेशन का ऑल ओवर टॉपिक में कंप्लीट करा चुकी हूँ। जितनी भी कंटेंट और प्रोसेस थ्योरीज थी वो मैं सभी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब जो है हम मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, जो थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि साथ साथ अगर हम एमसीक्यूज कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ज्यादा हो जाती है, ये मेरा मानना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर सेशन वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की पेड क्लासेस यहाँ पर मैं नहीं लेती हूँ। और किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आपका फीडबैक है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स मेरे लिए एक तरह से फीडबैक का काम करते हैं।